हेलो एवरीवन, मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हमारा DSSP सीरीज़ का 10th पार्ट है और आज हम इसमें कवर करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, इससे पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम कवर किया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, हिंदी में इसको हम कहते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसके। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। ठीक है, मतलब क्या है, वो कौन सा पार्ट है हमारी बॉडी का जिसमें प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है, प्रोटीन हम सबको पता है क्या होता है, हमें पनीर से मिलता है, मीट से मिलता है, और प्रोटीन हमारी मसल्स को डेवलप करने में हेल्प भी करता है। ओके, तो प्रोटीन का डाइजेशन हमारी बॉडी में कहाँ होता है, स्टमक में होता है। और कौन करता है, कौन सा एंजाइम इसमें एक्टिवली प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, उसको हम कहते हैं पेप्सिन। ओके, पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो स्टमक में सिक्रीट होता है, वो हमारा प्रोटीन को एक्टिवली डाइजेस्ट में हेल्प करता है। ओके, तो चलिए इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एसिड है, हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। कहाँ सिक्रीट होता है, स्टमक में सिक्रीट होता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन के बारे में जाने तो हम, इसका फंक्शन होता है जो हमारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना एंजाइम, उसको हमने नाम क्या बताया था, उसका नाम था पेप्सिन। तो पेप्सिन एंजाइम को इफेक्टिव बना मतलब और अच्छे से काम करने के लिए उसको मजबूत करता है कि वो अच्छे से काम अपना कर सके, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। और दूसरे सबसे बड़ी बात, खाना हम खाते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस भी चले जाते हैं, तो उनको किल करता है, उनको मारता है। कौन मारता है, HCl। ओके, तो चलिए आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं इसी के साथ। नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का होता क्या है। तो सबसे पहले हमें एलिमेंट्री कैनाल जानना है कि एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है। ओके, तो जैसे मैंने आपको फोटो दे रखा है, आप इसमें देख सकते हैं, ये रहा। हाँ, ये देखिए, माउथ से स्टार्ट होती है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनएस, ये आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। अब बात करें कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कौन सा है। ओके, तो हमारा कौन सा है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल में। ओके, और इतना याद रखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल में हमारा लीवर वगैरह नहीं आता है। ठीक है, जो मैंने डायग्राम में बनाया था वही चीज़ें आती हैं, लाइक आपका फूड पाइप हो गया, स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, एनएस हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी एलिमेंट्री कैनाल में आती हैं। ओके, चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन मतलब जितना भी हमने खाना खाया है वो पूरा कंप्लीट डाइजेस्ट कब हो जाता है, संपूर्ण पाचन हमारा कहाँ होता है, किस पार्ट में होता है, कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये चीज़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ए फंक्शन ऑफ बाइल जूस सिक्रेटेड इन लीवर, बाय लीवर। ओके, जो बाइल जूस होता है वो कौन सिक्रीट करता है, लीवर करता है। ओके, अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारी फूड को एल्कलाइन बनाना। एल्कलाइन मतलब एसिडिक बनाना। ठीक है, एल्कलाइन का मतलब ही एसिडिक बनाना होता है। एसिडिक कैसे बनता है, ये बाइल जूस हमारी फूड की पीएच वैल्यू बढ़ा देता है, तब हमारा फूड एल्कलाइन बन जाता है। ओके, तो बाइल जूस का काम क्या होता है, लीवर में सिक्रीट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और काम होता है हमारे फूड को एल्कलाइन बनाना। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारे शरीर में सबसे मजबूत या हार्डेस्ट बोले, ठीक है, मजबूत पार्ट कौन सा है हमारी बॉडी में, मटेरियल कौन सा मटेरियल है, एनेमल। ठीक है, एनेमल। अब इसको हम अगर नॉर्मल भाषा में मैं आपको बताऊं तो जो अपने टूथ मतलब दांत जो हमारे होते हैं वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ओके, तो चलिए इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी फूड गेट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, हमने खाना खाया, फूड पाइप से स्टमक में आया, सब चीज़ डाइजेस्ट होगी, एट द एंड कहाँ पर हमारे फूड से एनर्जी ली जाती है। ठीक है, हम फूड क्यों खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। तो वो एनर्जी कहाँ से ली जाती है, कौन से ऑर्गन में हमारा हो, कौन से पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम के फूड हमारा हो जहाँ से एनर्जी ली जाए, एब्जॉर्ब की जाए, कहाँ से की जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में
वो चीज़ एब्जॉर्ब की जाती है, और वो भी किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। ओके, तो चलिए इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर इन द लीवर इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड। ठीक है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, जो पचा हुआ खाना नहीं होता है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव फूड नहीं होता है, वो कहाँ स्टोर होता है? वो फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर में स्टोर होता है, और किस फॉर्म में होता है? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ग्लाइकोजन भी बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। ओके, तो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब स्टेप बाय स्टेप बताइए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना कैसे प्रोसेस होता है और कैसे डाइजेस्ट होता है। मीन्स पहला स्टेप क्या होता है? हम मुंह में खाना डालते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इग्निशन ना गया। उसके बाद में डाइजेशन हो गया, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन हो गया, जो हमने इग्निशन किया, ठीक है, खाना डाइजेस्ट हुआ। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन, मतलब जितनी भी एनर्जीज और ये सब होती हैं, ये सब उसमें से एब्जॉर्ब की गई, ठीक है। उसके बाद में एसिमिलेशन हो गया, और एट द एंड जो वेस्ट बचता है वो हमारे एनएस से बाहर जाता है, तो उसको हम कहते हैं एक्जीशन। तो चलिए इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय। जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो कहाँ सिक्रीट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में? वो होता है हमारे स्टमक के ग्लैंड्स में। जो भी हमारे स्टमक में ग्लैंड्स होते हैं उससे वो जूस सिक्रीट होता है। ओके, तो चलिए इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11th, इन विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोसेसिंग ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड। मतलब वो कौन सा पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जहाँ पर हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड स्टार्ट्स। जो हमारा खाना पच चुका है उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। कौन सा है जी? ज्यूनम में। ठीक है, ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में ये एक पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ये हमने जब सर्कुलेटरी सिस्टम किया था तो उसमें भी हमने ये चीज़ कर रखी थी। ओके, तो चलिए इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड। अब देखिए, हमने पहले जाना था कि कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने को या फूड को इनटेक करने के। ठीक है, तो जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड इज कॉल्ड, हम मुंह के अंदर खाने को रखते हैं तो उस इनटेक को प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम इग्निशन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? इग्निशन। और इसमें हमारा माउथ इन्वॉल्व होता है। ओके, अब चलिए इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The instrument used to examine a person digestive tract is called। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक होता है या आप एलिमेंट्री कैनाल बोल लो, ठीक है, उसको एग्जामिन करने के लिए कि वो ठीक है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसको कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एग्जामिन करता है, जो पता करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इंडोस्कोपी कहते हैं। आप सबको पता होगा हॉस्पिटल्स में इंडोस्कोपी एक जनरल चीज़ है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज एक्स्ट्राक्रॉनिक ग्लैंड। ठीक है, एक्स्ट्राक्रॉनिक ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं? अब आंसर तो आप देख लीजिए, डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। ठीक है, अब डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम क्या होता है? आपको पता है कि हम खाना खाते हैं, उसमें से जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट एनर्जीज़ हैं, वो बॉडी स्टोर कर लेती है और जो वेस्ट है वो निकाल देती है। लाइक आपका जो स्वेट है वो भी वेस्ट है एक तरह से। ठीक है, तो एक्स्ट्राक्रॉनिक ग्लैंड का एग्जाम्पल आप स्वेट ले सकते हैं। तो स्वेट हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से ही हमारा बाहर आता है, क्योंकि वो एक वेस्टेज है हमारी फूड में या हमारी बॉडी में। ओके, तो चलिए इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In which of the following body part digestion will not take place? ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जिसमें डाइजेशन नहीं होता है? ओके, कौन सा है? फूड पाइप। आप सबको पता है कि माउथ से जब हम इनटेक लेते हैं, इग्निशन करते हैं फूड का, उसके बाद फूड पाइप की हेल्प से वो स्टमक में सीधा आता है। बट बिटवीन द फूड पाइप, जब वो फूड पाइप में चल रहा होता है उस समय कोई भी डाइजेशन का प्रोसेस उसमें नहीं होता है। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाइल। बाइल एक जूस होता है, ठीक है, वो जो डाइजेशन में हेल्प करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, अब ये बताइए कि बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है? सीधा सीधा इसका यही है कि बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन है। अगर आंसर दें तो बाइल जूस हमारे लीवर में प्रोड्यूस होता है। कहाँ पर? लीवर में। ओके, तो चलिए इसी के साथ 17 क्वेश्चन देखते हैं। द एंजाइम पेप्सिन विच इज़ हेल्पफुल इन डाइजेशन
बिकम एक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। आप सबको पता है पेप्सिन, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बताया था, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। कहाँ निकलता है, कहाँ सिक्रीट होता है, हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में हमने बताया था कि HCl हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, जब वो सिक्रीट होता है हमारे स्टमक में तो वो पेप्सिन एंजाइम को एक्टिव बना देता है। क्यों बनाता है? ताकि वो प्रोटीन को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में जो हमारा पेप्सिन एंजाइम है वो एक्टिव होता है। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन? जो हमारे मिल्क में प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रेनिन, ठीक है। और इसका एक और नाम है, इसको हम काइमोसिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये पेप्सिन की तरह ही एंजाइम होता है और स्टमक में सिक्रीट होता है। ओके, तो चलिए अपने 19 क्वेश्चन को देखते हैं। अ ह्यूमन अडल्ट एंटायर डाइजेशन ट्रैक फ्रॉम माउथ टू एनस इज अबाउट मीटर लेंथ, ठीक है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी होती है, उसमें जो उसका एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक होता है, अगर उसकी लेंथ की बात करें कितनी मीटर की होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9 मीटर का होता है। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द एंजाइम डेट कैन डाइजेस्ट फैट? तो सिंपल ये पूछ रहा है कि जो फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम का नाम बताइए। उसका नाम होता है लेप्सिन, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये एक प्रोटीन होता है, ठीक है। और ये कहाँ से सिक्रीट होता है? ये आपके पेनक्रियास से सिक्रीट होता है। पेनक्रियास हम सबको पता है कहाँ होता है, हमारे स्टमक के पास में होता है, नियर टू द स्टमक। इमेज में दिखा देता हूँ, यहाँ पर होगा शायद। हाँ देखिए, ये आपको पेनक्रियास देख सकते हैं, ये आपके स्टमक के जस्ट नीचे ही है, ये वाला है पेनक्रियास। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। लिप्सिन में होता है और ये सिक्रीट कहाँ से होता है? ये पेनक्रियास से होता है। ओके, तो चलिए इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच सेल ऑर्गन हेल्प इन इंटरसेलुलर डाइजेशन? लाइक हम लोग खाना खाते हैं तो फूड का डाइजेशन तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कर देता है, बट आपको सबको पता है कि जो हमारी बॉडी में सेल्स है, हमारी बॉडी पूरी सेल्स से बनी हुई है ना, तो उन सेल्स को भी डाइजेशन, वो भी कोई ना कोई फूड लेती है तो उनका भी कोई ना कोई डाइजेशन होता है, ठीक है। तो इंटरसेलुलर डाइजेशन उसी को कहते हैं जब सेल्स के अंदर डाइजेशन होता है। तो इंटरसेलुलर डाइजेशन में कौन से सेल के ऑर्गन्स हेल्प करते हैं? उसका नाम है लाइसोसोमी। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हेल्प इन ह्यूमन डाइजेशन? तो बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है। ह्यूमन डाइजेशन में कौन सा एसिड है जो हेल्प करता है डाइजेशन के लिए? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। कहाँ से क्रिएट होता है? स्टमक में। ओके, अब चलिए आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का डाइजेस्टिव सिस्टम का। सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ? सलाइवा किस चीज़ का डाइजेशन में हमें हेल्प करता है? सलाइवा स्टार्च के डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। ओके, तो चलिए एक चीज़ ये देख लेते हैं। ये 5 प्रोसेस है हमारे डाइजेशन के, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। इग्निशन सबसे पहला है, इग्निशन मतलब टेकिंग इन फूड, खाना को अंदर लेना। सेकंड है डाइजेशन, डाइजेशन में क्या आता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू स्मॉलर सॉल्युबल फूड सब्सटेंस, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो भी हम खाना इनटेक अंदर लेते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है और उसको छोटे छोटे पीसेस में सॉल्युबल बना के फूड सॉल्युबल सब्सटेंस बना देता है। ये डाइजेशन में होता है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, एब्जॉर्प्शन मीन एब्जॉर्ब करना, ठीक है। डाइजेस्टिव फूड में जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको एब्जॉर्ब करता है। और फोर्थ है हमारा एक्सीमिलेशन। इसका काम क्या होता है? जो भी हमने फूड को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, उसमें से एनर्जी बाहर निकाल के बॉडी सेल्स में पूरी बॉडी तक पहुंचाना, ठीक है। और क्या काम? न्यू प्रोटोप्लाज्मा बनाना। ओके, अब 5th पे आते हैं, जो लास्ट स्टेप है डाइजेशन का, प्रोसीजर ऑफ डाइजेशन के 5th पार्ट। देखिए, सारा डाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है, फूड इनटेक कर लिया, ठीक है, डाइजेस्ट भी हो गया, एनर्जी भी ले ली, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, उसके बॉडी से बाहर फेंकने के लिए इसको हम कहते हैं एग्जीशन, ठीक है। कहाँ से होता है? NS से होता है, रिमूविंग ऑफ अनयूज्ड और वेस्ट टाइप ऑफ फूड जो हमारी बॉडी में होता है उसको बाहर निकालने के लिए। ओके, तो यही 5 प्रोसेस है हमारे डाइजेशन के।
इसी के साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है DSSB के हिसाब से, आप लोग उसको पढ़िएगा। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए इसके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी लिखिए, मैं आपको मेल कर दूंगा। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।